क्वाड्रिलेटरल, अंडरस्टैंड पॉलीगॉन एंड क्वाड्रिलेटरल। इस सेशन में हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे, इसमें पॉलीगॉन क्या होते हैं और क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलीगन, अब सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड द पॉलीगन। वे क्लोज कर्व जो केवल लाइन सेगमेंट से मिलकर के बने होते हैं उन्हें हम पॉलीगन कहेंगे। क्लोज कर्व का मतलब होता है जिन जो बिल्कुल बंद है, ओपन नहीं है कहीं से भी, मैं उसने कहते हैं हम क्लोज कर्व। पॉलीगन होते हैं जिनकी साइडें जो एक दो या तीन से ज़्यादा साइडों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम पॉलीगन्स कहेंगे। कर्व दैट आर पॉलीगन, ये हमारा कर्व है जो पॉलीगन है, चारों साइडें बंद है हमारी, इसे हम रेक्टेंगल बोलते हैं। इसकी चारों साइडें बंद है, इसे हम बोलेंगे रोम्बस। ये है हमारा पैरेललोग्राम। कर्व दैट आर नॉट पॉलीगन, वे कर्व जो पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन क्यों नहीं है? क्योंकि ये ओपन है, ये क्लोज नहीं है, ये आपके खुले हुए हैं। एक इसका पॉइंट यहाँ रहा, एक पॉइंट ये रहा, इसमें कोई पॉइंट मिले नहीं हुए। चारों तरफ से बंद फिगर को हम कर्व पॉलीगन कहेंगे। नेक्स्ट, क्लासीफाई ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन को क्लासीफाई करना है, साइड के बेस पर हम पॉलीगन्स को क्लासीफाई करते हैं। 3 साइड वाला ट्रायंगल, 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड वाला पेंटागन, हैविंग 6 साइड्स हेक्सागन, 7 साइड्स हेप्टागन, 8 साइड ऑक्टागन, 9 साइड नोनागन एंड 10 साइड इज डेकागन। फिर बारी आती डायगोनल्स की। डायगोनल्स क्या हैं? Diagonals is a line segment connecting two non-conjugative vertex of polygon. डायगोनल क्या है? एक लाइन सेगमेंट है जो दो नॉन कंजुगेटिव वर्टेक्स, नॉन कंजुगेटिव का मतलब है जो एक साथ नहीं आते, जैसे कि ये वाला और ये वाला पॉइंट है जो एक साथ है, इनको मिलाकर के जो लाइन बनेगी वो हमारा डायगोनल नहीं कहलाया जाएगा। नॉन कंजुगेटिव का मतलब हो गया जो एक छोड़ के दूसरा नंबर का जो वर्टेक्स आएगा। जैसे यहाँ पर ई है, डी छोड़ दीजिए, ई सी, तो इसको मिलाएंगे तो ये डायगोनल बन गया। यहाँ पर ए है, बी को छोड़ दीजिए, सी, डायगोनल बन गया मिलाने से। यहाँ से इसको मिलाएंगे तो डायगोनल बन जाएगा। तो दो नॉन कंजुगेटिव वर्टेक्स को मिला करके जो लाइन बनती है वो हमारा डायगोनल कहलाएगा। इन फिगर फर्स्ट यू हैव सीन, ये पहली फिगर के अंदर देखिए, यू हैव सीन द ए सी इज द डायगोनल, यहाँ पर हमारा ए सी डायगोनल है ये वाला। इन फिगर 2 डायगोनल ए डी एंड बी सी, यहाँ पर ए और डी डायगोनल है, बी और सी डायगोनल है। नेक्स्ट वन, रेगुलर पॉलीगन। अब रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं? रेगुलर का मतलब होता है एक जैसे, जिनकी साइडें सारी एक जैसी होगी, जिनके एंगल सारे इक्वल होंगे। रेगुलर पॉलीगन हैव बोथ इक्वल साइड एंड एंगल्स, साइडें भी इक्वल होगी और एंगल्स भी इक्वल होंगे। यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसे हैं, तीनों साइडें इक्वल होती हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो ये हमारा रेगुलर पॉलीगन हो गया। चारों साइडें इक्वल है, चारों एंगल इक्वल हैं, स्क्वायर, ये हमारा रेगुलर पॉलीगन हो गया। 5 एंगल है, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, जिनकी सारी की सारी साइडें इक्वल होगी वो हमारे रेगुलर पॉलीगन कहलाए जाएंगे, और जिनकी साइडें इक्वल नहीं होगी वो रेगुलर पॉलीगन नहीं कहे जाएंगे। बारी आती है कन्वेक्स पॉलीगन की और कनकेव पॉलीगन की। कन्वेक्स पॉलीगन्स क्या होते हैं? कन्वेक्स पॉलीगन वे पॉलीगन्स होते हैं जिनके जो डायगोनल है वो उस डायग्राम के अंदर बनता है, डायग्राम के बाहर नहीं बनेगा। ए पॉलीगन दैट आर कन्वेक्स हैव नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल इन देयर एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ नहीं आएगा डायगोनल। जैसे हमारे पास ये वाली फिगर देखिए, इसके अंदर हम अगर हम दोनों वर्टेक्स को आमने सामने के वर्टेक्स को मिलाते हैं तो ये डायग्राम के अंदर ये डायगोनल, इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर भी डायग्राम के अंदर है। इस वाले डायग्राम में देखिए
यहाँ पर भी वर्टेक्स अंदर क्या नाम है, डायगोनल अंदर है, यहाँ भी डायगोनल अंदर है। लेकिन नीचे वाले कनकेव पॉलीगन देखिए, कनकेव पॉलीगन कौन से होते हैं? पॉलीगन दैट आर कनकेव हैविंग पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल इन देयर एक्सटीरियर, बाहर की तरफ चले जाते हैं जिनके डायगोनल। जैसे हम यहाँ पर हैं, एक भी डायगोनल अगर बाहर हुआ तो वो कनकेव है। जैसे हमारा ये 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंटों को मिलाएंगे तो डायगोनल बाहर आ गया। यहाँ पर भी इन 2 पॉइंटों को मिलाएंगे, डायगोनल बाहर आ गया। तो ये जो डायगोनल अगर बाहर आते हैं किसी भी डायग्राम का, अगर एक भी डायगोनल बाहर है तो हम कहेंगे वो कनकेव पॉलीगन है। नेक्स्ट वन आती है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब होता है वी ऑल हैव यूज देयर प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी टू फाइंड द एंगल ऑफ पॉलीगन। किसी भी पॉलीगन की एंगल्स को फाइंड आउट करने के लिए हम इस एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। इन इट वी फर्स्ट हैव टू सी द नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन। इसके लिए सबसे पहले हम नंबर ऑफ साइड निकाल लें किसी पॉलीगन की, वो कि उसमें 3 साइड है, 4 साइड है, 5 साइड है, 6 साइड है। तो इस तरीके से पहले हम साइड फाइंड आउट करें कितनी साइड है, उसमें से 2 माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 2 माइनस करेंगे, और जो रिजल्ट आएगा उसको 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास उस डायग्राम के जो है एंगल का सम निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, सपोज करो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल में 3 साइड्स होती है। कितनी साइड होती है? 3। मैंने कहा उसमें 2 माइनस कर दीजिए, 3 में से 2 माइनस कर दिया, आंसर आया 1। और इस 1 को 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आएगा 180। दैट इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से दैट द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ ये प्रूफ हो जाती है कि 3 साइडों का सम ट्रायंगल के 180 डिग्री होता है। एंड वी गेट 1, यहाँ पर देखिए द एग्जैक्ट सम इज एंगल इज 1 इन ट्रायंगल 180 डिग्री। इसी तरीके से अगर हम 5 साइड, यहाँ पर पेंटागन ले रखा है हमने, पेंटागन का यूज़ करते हैं। पेंटागन की साइडें निकालनी है हमें, एंगल निकालना है। एंगल सम प्रॉपर्टी पेंटागन में होती है 5 साइडें। सिमिलरली 5 - 2 इंटू में 180 डिग्री, 5 - 2 हो गया 3, एंड 3 इंटू 180 इक्वल टू 540। तो पेंटागन के एंगल्स का सम आएगा हमारे पास 540। इसी तरीके से कोई भी डायग्राम हमारे पास है उसके हम एंगल्स का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान से देख लीजिए, और अच्छी तरह करना भी है ये। तो हम सिंपल फार्मूला बता सकते हैं यहाँ पर, एंगल ऑफ सम ऑफ इक्वल टू, किसके इक्वल है? नंबर ऑफ साइड। यहाँ पर नंबर ऑफ साइड को मैं अन ले लेता हूँ, -2, 2 माइनस कर दिया उसमें से, और उसको 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमारे पास एंगल्स सम ऑफ एंगल ऑफ एनी डायग्राम निकल जाएगा। फॉर रेगुलर पॉलीगन इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज इक्वल टू 180। एक रेगुलर पॉलीगन के अंदर जो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल होता है उन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट वन, सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज ऑलवेज इक्वल टू 360। जो बाहर के एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। किसी भी पॉलीगन्स के बाहर के एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा ही होगा। इन दिस वी हैव गॉट एंगल, यहाँ पर देखिए इस डायग्राम के अंदर एक एंगल 110 डिग्री का है, एक एंगल 50 डिग्री का है, एक एंगल 90 डिग्री का है। ये एंगल नहीं दे रखा हमें। इस एंगल को निकालने के लिए क्या करें? इन एंगल को निकालने के लिए हम तीनों का सम करेंगे और 360 में से माइनस कर देंगे। क्यों? रीज़न यही है कि सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। पॉलीगन के बाहर एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखिए 110 प्लस में 50 प्लस 90, ये हमने x मान लिया, इसका इक्वल टू 360 डिग्री हो गया सम।
इन तीनों को प्लस किया 250 आ गया। 250 प्लस एक्स इक्वल टू 360। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 250 को साइड लेकर के आए, 360 में 250 माइनस कर दिया, हमारे पास आ गया 110 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। इतना ही करना है बेटा।